दोस्तों बात करने वाले हैं आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, आईआरएफसी में एक बड़ा बाउंस दिखा, ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट के बाद जिन लोगों ने अभी टॉप लेवल पे खरीदा, जैसा कि आप देखोगे 102 रुपए तक के हाई यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो टॉप लेवल पे भी कई लोगों ने बाई किया, वो अभी के टाइम पैनिक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कई सारे लोग के कमेंट्स पे देखने को मिले कि भाई अब करना क्या है, यहाँ से तेजी आएगी या नहीं आएगी, एंड बड़ा बाउंस यहाँ पे कब आएगा। जैसा कि हमने टारगेट भी आपको दे रखे थे कि भाई 120 का टारगेट यहाँ पे रहेगा, एंड इस रेंज से कम 40% का बाउंस अभी बाकी है। तो आप पैनिक ना हो, ठीक है ना। अब जैसा कि डाटा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आगे क्या मोमेंटम यहाँ पे बनेगा, प्रेजेंट स्थिति में अपडेट क्या देखने को मिल रहे हैं, एंड मोमेंटम कब बनेगा। देखो दोस्तों, आईआरएफसी का हमने एक चीज समझ लिया कि 2023 में तो आईआरएफसी माला माल करके गया है। अब 2024 का अप्रोक्स टारगेट यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल सकता है। क्या स्टॉक 200 प्लस जाएगा, या यहाँ से हमें ये 500 प्लस होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम देखें दोस्तों, तो 100 से डबल मतलब 200, 200 से डबल मतलब 400, 400 होता है डबल यहाँ से। जिस हिसाब से हमने देखा, पहले गया ये 20 से कितना 40, 40 से आ गया कम से कम है 90। तो स्टॉक ने कम से कम एक जबरदस्त रिटर्न यहाँ पे दिया है, जो कि रिटेलर्स को जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। तो जैसा कि डाटा भी के टाइम देखे, अराउंड 100 रुपए के हाई यहाँ पे लगे थे। कब लगे, ये लगे 15 सॉरी दोस्तों, हाँ 15 दिसंबर को यह हाई हमें देखने को मिला था। अभी करंट स्थिति में अगर डाटा बता दूं मैं कि मोमेंटम का डाटा है या थोड़ा वोलेटिलिटी दिखाएगा। देखिए 15 करोड़ की आज वॉल्यूम दिखी है। एमओ का डाटा देखिए टाइम 19,712, जो 62 शेयर उनके साथ पॉजिटिव हमें नजर आ रहा है, एंड जो डिलीवरी स्टॉक की 25% की है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू की बात करें तो अराउंड यहाँ पे 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज बड़े प्लेयर से देखने को मिला है। देखो मैं एक चीज आपको पहले कंफर्म कर देता हूँ कि भाई अगर आपने किसी भी लेवल पे खरीदा आईआरएफसी को, अगर आप आने वाले 2 साल तक रख सकते हो स्टॉक को, तो एक मल्टीवेग रिटर्न यहाँ से अभी और आपको मिलेगा। हमने देखा कि 2023 का जो बजट रहा है वो रेलवे एंड ईवी, रेलवे ईवी स्टॉक्स यहाँ पे इन ग्रीन एनर्जी इनके नाम यहाँ पे हमें ज्यादा देखने को मिला, मतलब इनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हमने देखी है। एंड आने वाले जो 2024 का है वो भी यहाँ पे दोस्तों रेलवे के जो रेलवे स्टॉक्स है उनके लिए एक स्वर्ण काल हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से बजट में एक बड़ी अनाउंसमेंट होगी, एंड बजट से पहले बड़े प्लेयर का यहाँ पे आना एक आप देख सकते हो एक बड़ा संकेत हमें अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखो, आपने 100 पे भी खरीद लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। आपने सही खरीदा है, मैं मानता हूँ ज्यादा तेजी नहीं आई, एंड आपने सही लेवल पे खरीदा है। बट क्या होता है कि जैसे कि ब्रोकरेज ने कहा कि 100 का टारगेट है, अब जैसे स्टॉक 100 पे गया तो 100 पे कम से कम 70% लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकलेंगे, जिन्होंने 80 के आसपास लेवल्स पे बाई किया था, तो वो यहाँ पे निकलेंगे। उसके बाद एक नई बाइंग प्रेजेंट स्थिति में हमें दिख रही है। जैसा कि अगर आज भी आप देखोगे तो आज भी ऑलराउंड यहाँ पे 3.5 करोड़ शेयर खरीदे गए हैं, तो ये नई बाइंग आ रही है। एंड जैसे जैसे नई बाइंग बढ़ेगी उसके बाद फिर से एक बेस बनेगा यहाँ पे, एंड बेस के बाद फिर से यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम हमें नजर आएगा, बट ये मोमेंटम ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अब जैसा कि मैं आपको डाटा यहाँ से समझाता हूँ, चार्ट पैटर्न आपको सारी चीजें यहाँ पे मतलब जो है वो आपको समझा देंगे। देखो जो टेक्निकली डाटा है वो स्टॉक की ऑलराउंड यहाँ पे 70% का जो डाटा है ना, जो चीजें हैं वो डाउट होते हैं, वो 70% डाउट हो जो टेक्निकली डाटा है वो क्लियर कर देता है। तो वो आप पहले वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप समझ लीजिए। देखिए जैसा कि डाटा देखिए दोस्तों, बोले रेलवे स्टॉक के बारे में, तो रेलवे के दोनों स्टॉक में आज हमें गिरावट दिखी है। आईआरएफसी आर्मिनल दोनों यहाँ पे गिरे। इसी के साथ हम बात कर रहे हैं किसकी, आईआरएफसी के बारे में। आईआरएफसी के डाटा फुल्ली बुलिश है, मैंने पहले भी कह रखा है 90 के एसएल के साथ हम यहाँ पे रुकेंगे, एंड अपना टारगेट बड़ा यहाँ से रहेगा। अब जैसा कि दोस्तों सारी चीजें आपके सामने है, पहले आरएसआई को समझिए। आरएसआई 85 का, ठीक है ना। अगर थोड़ी बहुत गिरावट भी होती है, आरएसआई 70 के आसपास आता, तो ये अपने लिए एक बेहतरीन चीजें यहाँ पे रही, क्योंकि आरएसआई ओवरसोल्ड हो जाएगा ओवरबोट से। अब यहाँ पे समझो, देखो पहले कंसोलिडेट कर रहा था, ये एक स्टॉक ने बेस बनाया, एंड जैसे यहाँ से अगर लगता अगर टूट जाता तो ये तेजी नहीं आती, बट यहाँ से एक बड़ा जंप दिखाया, कंसोलिडेट किया, बड़ी तेजी। अब इसके बाद एक चीज आप समझना, यहाँ से बड़ी तेजी तो आ गई, बट इस तेजी के बाद हमें यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की नजर आई है। एक चीज समझो, यहाँ से जिस हिसाब से तेजी आई है लोगों को लगा कि उस हिसाब से ये गिरेगा, बट क्या हुआ, ये नहीं गिरा, एंड कंसोलिडेट इसने किया। अब यहाँ से देखो, ये एक रेंज यहाँ पे मैंने बनाई थी यहाँ से कि भाई अगर ये रेंज यहाँ से टूट जाते हैं तो डेफिनेटली कंसोलिडेट का डाटा रहेगा। अगर इसको ये यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है तो ये जिस हिसाब से आया है उस हिसाब से नीचे जाएगा। तो बट हुआ क्या, स्टॉक ने यहाँ से ये जो रेंज है वो तोड़ दी। इसके बाद आप देखो टोटली कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पे स्टॉक अपने लेवल्स को अगर खुद फॉलो कर रहा है, तो आप एक चीज समझिए दोस्तों कि यहाँ से कितनी बड़ी तेजी है। जिस हिसाब से स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, क्या यहाँ से कोई बड़ा बाउंस दिखा है, नहीं दिखा है। डेफिनेटली यहाँ से जो तेजी आएगी, आप मान लीजिए कम से कम इस लेवल को फिर से यहाँ पे छुएगा, स्टॉक इस लेवल तक दिखेगा, कब तक, Q3 के रिजल्ट तक, ठीक है ना। बड़ा बाउंस हमें दिखेगा। एंड पिछली बार का जो डाटा आप देखोगे उसमें क्या हुआ, ये बाउंस आया, ये बाउंस आया, कंसोलिडेट दिखा, ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट दिखा, एक बड़ी रैली, एंड ये बड़ी रैली, उसके बाद फिर से कंसोलिडेट, उसके बाद फिर से कंसोलिडेट। इससे चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनेंगे। तो आपको करना क्या है,
आपको भी पेशेंस रखना है, कम से कम आपको कम जो रिजल्ट है Q3 उस तक का यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद एक बड़ी रैली यहाँ पे नजर आएगी, जैसा कि आप देखेंगे भी ये टाइम टेक्निकली डाटा देखो, रिटर्न स्टॉक के देखा जाए पिछले 6 महीने में डबल हो चुका है स्टॉक। 3 महीने में 18% का रिटर्न है, 1 महीने में 25 ऑलराउंड 30% के आसपास की रैली स्टॉक यहाँ पे दिखा चुका है। एंड जो एनालिटिक्स वाले हैं वो भी के टाइम टेक्निकली बुलिश है, एनालिटिक्स वालों का कोई व्यू भी के टाइम नया है। तो भी के टाइम देखा IRFC में करना क्या है, IRFC में आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करना। अगर आपने 100 पे भी खरीद रखा ना तो कोई गलत बात नहीं है, आपने एक अच्छा स्टॉक पिक किया, अब यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देने की जरूरत है, बस टाइम दीजिए, डेफिनेटली आपका लॉस एंड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करके स्टॉक देने वाला है। तो अभी के टाइम बाई किया, वेट करें एंड पेशेंस करें। एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि नए अपडेट्स आपको मिलता रहे।